नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक और खिलाड़ी के बारे में बात करने के लिए। हालांकि टुडे आई एम नॉट रोस्टिंग एनीवन, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ एनीबॉडी, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू अ स्टेटमेंट व्हिच वाज मेड बाय अ रिलेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एथलीट एंड उससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में भी बात करूँगा। तो बात करते हैं युवराज सिंह और उनके पिताश्री जो हैं योगराज सिंह, जो कि शायद उनके पहले कोच भी रह चुके हैं। अभी इसके बाद हम बात करेंगे युवराज सिंह के परफॉर्मेंसेस के ऊपर और कैसे वो टीम से बाहर गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। योगराज सिंह का मैं अभी कुछ दिनों पहले ना एक मीडिया में एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे सबसे पहले धोनी ने कैप्टनसी जो है छीन ली, या ही स्टोल द कैप्टनसी फ्रॉम युवराज विच वाज सपोज्ड टू बी हिज बट वाज गिवन टू महेंद्र सिंह धोनी। क्या वजह थी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक तथ्य सामने आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तो यही है कि सचिन तेंदुलकर ने रेकमेंड किया था महेंद्र सिंह धोनी को, और शायद शैडो रिकमेंडेशन गांगुली और राहुल द्रविड़ की भी थी। तो अब जो सचिन तेंदुलकर के बेटे का तो ये कोच कर रहे हैं, ऐसा ही बताते हैं, गोवा में जाके कोच किया था योगराज सिंह ने और बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, ऐसा वो बता रहे थे। तो उन्हीं से पूछ लेते भाई क्यों दे दी थी धोनी कैप्टनसी, मेरे बेटे क्यों नहीं दी। तो ये बेसिर पैर की बातें, अभी तक रंज पाल के बैठे हैं कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए था और किसी और को मिल गया। उन्होंने ये बात की कि एक मीटिंग में बैठे हुए थे जहाँ पे ये भी थे, दिलीप वेंगसरकर भी था, दिलीप वेंगसरकर भी थे और महेंद्र सिंह धोनी भी था। तो वो लोग बैठे तो वेंगसरकर ने धोनी से कहा कि ये युवराज के फादर हैं। तो धोनी ने वो कह रहे थे कि उसने गर्दन उठा के देखी लेकिन उसने हेलो भी नहीं बोला। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि उसने हेलो कैसे नहीं बोला। मैं कहा सर आप उतने सारे तो स्टेटमेंट उसके बारे में दे चुके हो, वो आपको हेलो क्यों बोलेगा। वो कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग की लाज रख लेता, ये भले कि युवराज सिंह के फादर हैं, मैंने चलो बोला मेरे बारे में लिहाज नहीं करता, युवराज सिंह के फादर के तौर पे कर लेता। मैंने क्यों करेगा सर, वो आप उल जुलूल स्टेटमेंट दीजिए और फिर आप चाहें कि पब्लिक मीटिंग में कोई आपसे नमस्ते दुआ सलाम करे, क्या छोड़िए। फिर कहने लगे कि 2017 में युवराज सिंह ने 150 मारा था, उसके बाद 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया तो उसको टीम से निकाल दिया, जबकि वो योयो टेस्ट दे के आया था, उसके 21 पॉइंट आए थे। जबकि इंडिया में अभी तक सबसे हाईएस्ट जो हैं योयो टेस्ट में आई थिंक रविंद्र जडेजा के हैं, या 20 या 20.5 है। 19.2 MS धोनी का है हाईएस्ट, 19.2 मनीष पांडे का है, और आई थिंक कोहली का 18 के आसपास रहता है, रोहित शर्मा का पता नहीं मुझे। तो अब ये इतना फेक क्लेम देना वो मीडिया में जाके, जो आप अपने बेटे की खुद ही बदनामी करते हैं सर, ठीक है। तो इसमें एक तो बेतुका सा इनको हमेशा से ये ही हैज़ बिन लिविंग विद दिस, आई डोंट नो व्हाट इशू ही हैज़ दैट MS became captain, my son could not become captain because right at the cusp of 2007 हुआ क्या था कि युवराज सिंह went out of form suddenly for a year, और वो थोड़ी सी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे थे एंड पार्टीज़ में जा रहे थे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दे फिगर्ड भाई कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा हो जो शांत स्वभाव का हो, जो somebody who can handle a team, and plus he was young entrant. They also figured that if 2007 20 World Cup T20 World Cup goes wrong, then they will have an excuse कि भैया कैप्टन was inexperienced एट्सेट्रा, but he won. So वहाँ से उनकी किस्मत पलट गई, वहाँ से इनफैक्ट सारा दाव ही पलट गया। तो इसमें दोष देने के बजाय, जबकि आप युवराज सिंह को अगर बाहर निकालने का आप दोष दे रहे हैं कि भाई शास्त्री ने और धोनी ने मिलकर निकाल दिया। वो कह रहे थे कि विराट तो बच्चा है और विराट को तो इन्होंने पीस दिया है बीच में, जबकि सारा खेल धोनी और शास्त्री का है। तो जब निकालने में रोल उनका आप दे रहे हैं उनको क्रेडिट, तो उनको टीम में लेने का क्रेडिट भी दीजिए ना सर। 10-10 12-12 मैच खेले हैं युवराज सिंह ने 2017 में, 2016 में। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खेला नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो युवराज सिंह के 2 वर्ल्ड कप्स में मैन ऑफ द सीरीज़ हैं, जो विनिंग वर्ल्ड कप्स हैं, बहुत अच्छा खेले हैं उसमें। 2007 वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं, 2011 वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। हालांकि एक T20 था, एक ODI था। लेकिन अगर सिर्फ आप T20 का परफॉर्मेंस देखेंगे 2007 और 2009, इन दोनों साल ही इनका T20 का रिकॉर्ड अच्छा है, 35 के एवरेज है। अदरवाइज इसके बाद युवराज सिंह वेंट डेड इन T20s।
कितना एवरेज उनका 16, 17, 19, 20, एक बारी बहुत ऊपर गया तो 28 गया था। इनके पास कोई स्कोर ही नहीं है उसके बाद से T20 में। आई मीन लिटरली IPL में भी कुछ ऐसा इनका वो रुआब नहीं है कि आप मान सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा खेले हो। युवराज सिंह का T20 गेम खत्म हो गया था उसके बाद, फॉर वट एवर रीजन्स, एंड मे बी couldn't get into his group or I don't know what, but he's been batting at number 4, number 5 very frequently. So I think it's very easy for number 4 batsman like जैसे सूर्य कुमार हैं या कभी शायद विराट कोहली आते थे या कोई भी आता हो, उस नंबर पे रन स्कोर करना relatively easy हो जाता है, because then you are done with a new ball, there's no swing, and then you have to accumulate or then perhaps fire it whenever you want to change the gears. But युवराज सिंह नहीं कर पाए for whatever reasons. इनकी 2 नॉक्स हैं 2007 वर्ल्ड कप के, एक सेमीफाइनल्स में बनाए थे इन्होंने 30 बॉल में आई थिंक 70 रन, और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था वो 16 बॉल में 58 रन। इसके अलावा युवराज सिंह का कोई नॉक नहीं है जिसको कि आप मान सकते हैं भाई बहुत ही ब्लिस्टरिंग नॉक हो। मैं कल ही किसी को पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था कि युवराज सिंह जब 2 ओवर में 70 रन भी चाहिए हो और युवराज सिंह हो तो लोगों की उम्मीद बंधी रहती थी। मुझे नहीं पता उम्मीद कहाँ से बंधी रहती थी, क्योंकि ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनका उन 2 इनिंग्स को छोड़ के। आप जाहिर सी बात है, आप चाहे तो चेक कर लें, उनका स्ट्राइक रेट जो है 195, 98 के अराउंड भी होवर करता था। एक आध बार बीच में आई थिंक शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक 2016 में या 15 में सॉलिटरी T20 खेला था उन्होंने वो भी सौराष्ट्र में डेड पिच पे, वहाँ पे अच्छा आई थिंक सम 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे। बाकी नहीं है कुछ T20 में उनका। 2009 के बाद से आप छान सकते हैं पूरा स्टैट्स। एक वेबसाइट है हाउस स्टैट करके, ये ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस बताती है, सीरीज बाय सीरीज बताती है, ग्राउंड वाइज बताती है, कंट्री वाइज बताती है, होम अवे सब पूरा एक एक डिटेल देती है। अब कुछ है ही नहीं, 17 तक कुछ नहीं उनका। हाँ, ODI में उनका 2011 वाज बिग। 2011 के पहले भी he was scoring big when he made his debut in Nairobi against I think Australia or South Africa. He scored well. Yuvraj Singh as a batsman, he can play very well on pitches on which the ball gets onto the bat. For example, जो shorter formats की जो pitches होती हैं साउथ अफ्रीका में, उनमें एक्स्ट्रा बाउंस नहीं होता है, so it gets very easily onto your bat, and Yuvraj Singh with somebody who has a very good hand-eye coordination can latch onto it very quickly, and he can get into good positions and score big runs. तो वो उनके काम की पिचेस हैं साउथ अफ्रीका में। उनको इशू होता है जनरली जहाँ पे बॉल्स थोड़ी सी ना स्टॉप करती है, जैसे इंडियन ट्रैक्स हो गए, यहाँ पे युवराज कैनॉट बेसिकली फ्लरिश विद ऑल हिज माइट, जो वो 2007 वर्ल्ड कप में जिन्होंने किया था, वो करिश्मा कमाल जो भी गए 6 छक्के मारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत धुलाई की थी। तो ये सब चीज़ें युवराज बहुत ही कम पिचेस पे कर सकते हैं, जैसे आप वो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, इट्स बिकम्स ईजियर। बट वहाँ पे असल में क्या है कि थोड़ा सा मिस टाइम हुआ तो बॉल ग्राउंड्स थोड़े से बड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज ग्राउंड छोटे हैं, एंड प्लस इट्स गेट्स वेरी इजी। जहाँ आपने देखा होगा वॉन्डरर्स में वो 434 का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था। जाहिर सी बात है शॉर्ट फॉर्मेट की पिचेस वो इजी बनाते हैं ताकि रन फेस्ट हों, तो वहाँ बनाया उन्होंने, अच्छा बनाया। इनफैक्ट ओवर द पीरियड इनका जब से डेब्यू के बाद से 2002 में नटवेस्ट जीता था इन्होंने, 2003, 4, 5 अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इंडिया हैड अ गुड चेजिंग रिकॉर्ड ऑफ 17 मैचेस इन अ ट्रॉट, राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में। आई थिंक तब शायद जॉन राइट नहीं थे या फिर ग्रेग चैपल थे, शायद कोई तो था उनसे। तो इनका चेजिंग, इनका रन्स अच्छे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर 2011 वर्ल्ड कप आया, उसमें ये मैन ऑफ द सीरीज रहे। उसके बाद से हालांकि इनको फिर देन ही गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर, इट वाज ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट्स अ टर्मिनल इलनेस, एंड देन उसके बाद इमोशनल रिटर्न इनका थोड़ा बहुत जल्दी कर दिया 2013 में या 12 में शायद, जो कि नहीं करना चाहिए था। ही कुड हैव टेकन एटलीस्ट अ ईयर मोर बिफोर कमिंग बैक, एंड दैट परहैप्स आई थिंक ही डेंटेड हिज परफॉर्मेंस इन ODIs और इवन अदरवाइज। तो उसमें कुछ खास वो कर नहीं पाए उसके बाद से आप देखेंगे तो ODI का गेम भी उनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। 2017 में इंग्लैंड के अगेंस्ट 150 उन्होंने मारा था, बट दैट्स इट। वो 17 में 11-12 मैचेस खेले थे उन्होंने, करीब 350 रन, आई थिंक 300 रन बनाए थे, और उसमें से एक मैच में 150 बना लिए थे, बाकी सारे मैचेस मिला के उन्होंने इतने रन बनाए। तो जाहिर सी बात है वो आउट ऑफ फॉर्म तो थे ही।
ठीक है। 2016 में भी आउट ऑफ फॉर्म ही थे वो, 15 में भी आउट ऑफ फॉर्म थे। आई थिंक एक वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा काफ़ी आई थिंक बिकेम एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल में। आई नो इट वाज अ पिच, श्रीलंका में हो रहा था वो। श्रीलंका के ग्राउंड्स में जो बॉल होती है रुक के आती, इट डजंट सूट युवराज सिंह, एनी प्लेयर ऑफ हिज लाइकिंग ऑफ द बॉल और लाइकिंग ऑफ द पिच। उनको फास्ट पिचेस पसंद हैं, उस पर ही कैन प्राउल लाइक अ टाइगर, ठीक है। तो आई थिंक ये कहना कि उनको टीम से निकाल दिया गया, फुल फॉर्म में थे और लंबी लंबी छोड़ना कि 21 का उनका स्कोर था, आई थिंक दैट वाज मीन। नो ऑफेंस टू युवराज सिंह, ही हैज बीन अ वंडरफुल, ही हैज गिवन सम वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस टू द गेम, टू द इंडियन क्रिकेट। 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं और 2 किसी भी आप चाहे जिताएं चाहे ना जिताएं, किसी भी वर्ल्ड कप में आईसीसी ट्रॉफी में अगर आप 2 बार ही मैन ऑफ द सीरीज हैं तो जाहिर सी बात है, यू आर ब्रिलियंट बैट, यू आर ब्रिलियंट प्लेयर। जैसे विराट कोहली हैं, उनके 2 MOS हैं, मैन ऑफ द सीरीज हैं, तो उसमें आप 2 राय नहीं है उसमें। हाँ, कैप्टनसी के तौर पे वो नहीं ला पाए कोई आईसीसी ट्रॉफी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, आप इनकी गुणवत्ता पे वो कोई डाउट नहीं कर सकते। आई थिंक मुझे सिर्फ मेरा इशू आई थिंक से सिर्फ युवराज सिंह के फादर के स्टेटमेंट से है, जो हालांकि वो उनको आदत है उटपटांग स्टेटमेंट देकर युवराज सिंह को एम्बैरस करने की। ऐसा होता क्या है ना कि जब आप किसी को ना चाहें बोलना ना, फिर ऐसे लोगों की वजह से आप उनको बोलना पड़ जाता है। तो आई थिंक युवराज सिंह नीड्स टू रियली राइन इन हिज फादर, एटलीस्ट से दैट ही शुड नॉट बी स्पीकिंग मीडिया about anybody else other than me, or any unwarranted, unsolicited criticism you have towards, let's say, MS or former players like MS, Saurav, Dravid, Lakshman. तो करना नहीं चाहिए ये। अदरवाइज अगर देखें T20 का रिकॉर्ड देखें तो युवराज सिंह had been playing till 2017, only banking on the performances of his 2007 blistering knocks, 2 knocks. हमारे यहाँ क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा इशू है। जैसे लक्ष्मण ने कलकत्ता में मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद सिडनी में आई थिंक एक मारा था, उसके बाद एक आध 2 और शतक हैं, तो 2-3 इनिंग्स के ऊपर लक्ष्मण का पूरा करियर निकल गया कि भाई उसने यहाँ मारा था, जरूर अब तो उम्मीद बनती रहती है। क्योंकि युवराज सिंह का भी नॉकआउट्स में अगर देखें तो एक सेमीफाइनल 2007 वर्ल्ड कप का, उसके अलावा इन नॉकआउट्स में उनका कोई परफॉर्मेंस है नहीं खास। चाहे वर्ल्ड कप 11 देख लें, 2007 में तो पहुंचा ही नहीं कहीं हम लोग, 2023 में भी नहीं था, फाइनल में कुछ खास नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2003 में सॉरी, और सेमीफाइनल में भी आई थिंक केन्या के साथ था, उसमें तो गांगुली ने शायद 100 मारा था, उसमें भी नहीं कुछ खास हुआ था युवराज से। फिर 7 में तो हम लोग फर्स्ट राउंड में एग्जिट हो गए, उसमें युवराज सिंह की आई थिंक एक बर्म्यूडा के अगेंस्ट 50 थी, और बाकी तो कुछ था ही नहीं देखने लायक। 11 में अच्छा खेले वो लीग मैचेस में, फिर क्वार्टर फाइनल में आई थिंक ही स्कोर्ड अराउंड 40 odd runs and guided the team to victory with Suresh Raina against Australia. सेम फाइनल में गॉट आउट फर्स्ट बॉल डक ऑफ वहाब रियाज, एंड फाइनल में वो थोड़ा सा देर से उतारे गए so that it could nullify the threat coming from the Sri Lankan spinners against left armers, because Ganguly क्या नाम है इनका, गंभीर भी लेफ्ट आर्मर थे, युवराज भी लेफ्ट आर्मर होते, तो it would have become easier for Dilshan and Muralidharan to trap them and perhaps stem the run rate. So जो भी है, उसके बाद 15 में आई डोंट थिंक युवराज सिंह खेले नहीं खेले मुझे इतना याद नहीं है, शायद वो बाहर थे, टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। आई थिंक उसी बात का रंज है उनके पिताजी को कि 19 में भी नहीं खेले वो, बिकॉज आई थिंक दे वांटेड younger players to play in the team, and so जो भी है whatever it is, आई थिंक ये था बेसिकली मुद्दा। चाहे हो सकता है उसके फैंस को लगे, बुरा लगे इस बारे में कि नहीं भाई आप युवराज सिंह के बारे में गलत बोल रहे हैं, ऐसा है एक्सेट्रा है, लेकिन आई थिंक इट्स प्रीटी मच सॉर्टेड। आप डेटा देखेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। युवराज सिंह बिन अ वंडरफुल प्लेयर, वंडरफुल बैट फॉर इंडिया, and I think there is nothing much he could have contributed. He already given his best by 2011, so even if he doesn't score anything, I think that's not a problem. So I think that's all from me. Good night from here, Shubh Ratri. Thank you very much. Goodbye.